चुआड़ विद्रोह 1760-1833 ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसानों के विद्रोह की एक श्रृंखला थी जो 1771 और 1809 के बीच मिदनापुर, बांकुरा और मानभूम के पश्चिम बंगाली गांवों के आसपास के क्षेत्र में हुआ था। विद्रोहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी भूमि राजस्व नीति के जवाब में विद्रोह किया, जिसने उनके आर्थिक अस्तित्व को खतरे में डाल दिया था। चुआड़ विद्रोह को जंगल महल विद्रोह भी कहा जाता है। 1798 तक आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया, हथियार उठा लिए और युद्ध की गुरिल्ला रणनीति अपना ली जब उन्हें एहसास हुआ कि अंग्रेजों ने उनकी जमीन छीन ली है। चुआड़ कौन थे? चुआड़ मुंडारी मुख्य धारा से निकले भूमिज जनजाति थे। चुआड़ अथवा चुहाड़ का शाब्दिक अर्थ लुटेरा अथवा उत्पाती होता है। ब्रिटिश शासन काल में जंगल महल क्षेत्र के भूमिजों को चुआड़ यानी नीची जाति के लोग कहा जाता था। उनका मुख्य पेशा पशु पक्षियों का शिकार और जंगलों में खेती था, लेकिन बाद में कुछ भूमिज जमींदार बन गए और कुछ सरदार घटवाल और पाइक यानी सिपाही किस्सी के रूप में कार्यरत थे। छोटा नागपुर पठार छोड़ने के बाद वे बंगाल के मिदनापुर, बांकुरा और पुरुलिया जिलों में काफी संख्या में बस गए। ये लोग मुख्य रूप से किसान और शिकारी थे, जिनमें से कुछ स्थानीय जमींदारों के लिए काम करते थे। चुआड़ मानभूम और बारभूम में एक महत्वपूर्ण जातीय समूह थे, खासकर बारभूम और घाटशिला के बीच के ऊंचे इलाकों में। वे सामंती कार्यकाल के तहत अपनी जोत के मालिक थे, लेकिन वे जमीन के प्रति बहुत प्रतिबद्ध नहीं थे। वे अपने जंगल के सरदारों या जमींदारों की मर्जी से खेती से हटकर शिकार करने के लिए तैयार रहते थे। इन जंगल के जमींदारों का इस्तेमाल चुआरों को पाइक यानी समुदाय की निगरानी करने वाले रक्षक के रूप में भर्ती करने के लिए किया जाता था। सरदार नाम मुख्य पाइक को दिया जाता था। जब 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तत्कालीन बंगाल के छोटा नागपुर के जंगल महल जिला में सर्वप्रथम मालगुजारी वसूलना शुरू किया गया, तब अंग्रेजों के इस षड्यंत्रकारी तरीके से जल, जंगल, जमीन हड़पने की गतिविधियों का सन 1766 में भूमिज जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहला विरोध किया गया और ब्रिटिश शासकों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंका गया। जब अंग्रेजों ने पूछा ये लोग कौन हैं, तो उनके पिट्ठू जमींदारों ने घृणा और अवमानना की दृष्टि से उन्हें चुआड़ यानी असभ्य या दुष्ट कहकर संबोधित किया। तत्पश्चात उस विद्रोह का नाम चुआड़ विद्रोह पड़ा। चुआड़ विद्रोह चरणों में हुआ, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं, नेता और केंद्र थे। 1767 में धालभूम और बारभूम में आदिवासी विद्रोह शुरू हुआ और बाद में जंगल महल के मानभूम, मिदनापुर और बांकुरा जिलों में फैल गया। धालभूम में जगन्नाथ सिंह पात्र, कुइलापाल में सुबल सिंह और धातका में श्याम गुंजम सिंह ने 1767 से 71 में इस विद्रोह का नेतृत्व किया। मानभूम, रायपुर और पंचेत के आसपास के इलाकों में चुआड़ लोगों ने इस विद्रोह को और तेज कर दिया। 1782 से 85 में मंगल सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस विद्रोह का नेतृत्व भी किया। 1798 से 99 में दुर्जन सिंह, लाल सिंह और मोहन सिंह के नेतृत्व में चुआड़ विद्रोह अपने चरम पर था, लेकिन ब्रिटिश कंपनी की सेनाओं ने इसे कुचल दिया। पहला चुआड़ विद्रोह जंगल के जमींदारों की बढ़ती कमाई के जवाब में हुआ था। धन जुटाना मुश्किल था क्योंकि जंगल के इलाके में बहुत कम उत्पादन होता था। इसके अलावा 1767 में मिदनापुर के ब्रिटिश निवासियों को उनके मिट्टी के किलों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया, जिससे जमींदार भड़क गए। 1699 की शुरुआत में मिदनापुर के आसपास 3 जगहों पर चुआड़ संगठित थे: बहादुरपुर, सालबोनी, कर्णगढ़। यहीं से उन्होंने गोरिल्ला हमले शुरू किए। इनमें कर्णगढ़ में रानी शिरोमणि का निवास भी शामिल था, जिन्होंने सक्रिय रूप से उनका नेतृत्व किया। तत्कालीन कलेक्टर द्वारा लिखे गए पत्र के अनुसार चुआड़ विद्रोह बढ़ता ही गया और फरवरी 1799 तक
उन्होंने मिदनापुर के आसपास के कई गांवों के एक विस्तृत क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। मार्च में रानी ने लगभग 300 विद्रोहियों के साथ हमला किया और करणगढ़ के गढ़ में कंपनी के सैनिकों के सभी हथियार लूट लिए। हमलों और लूट का यह क्रम दिसंबर 1799 तक जारी रहा। बाद में इसका नेतृत्व जगन्नाथ पात्र के बेटे वैद्यनाथ सिंह और पोते रघुनाथ सिंह ने किया। बाद में अन्य जमींदारों ने घाटवालों और पाइक के साथ मिलकर इस विद्रोह को पूरे जंगल महल और आसपास के इलाकों में फैला दिया, जो 1809 तक चला। इसके बाद भी विद्रोह बंगाल के कुछ इलाकों में छिटपुट रूप में जारी रहा। 1833 में फिर से बारभूम, मानभूम, थालभूम, रायपुर और मिदनापुर परगना के चुआरों ने गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। निष्कर्ष, स्थानीय जमींदारों की सहायता से अंग्रेज अधिकतम कठोरता और धोखे से विद्रोह को दबाने में सक्षम थे। इस प्रक्रिया में लगभग 200 विद्रोहियों को मार दिया गया। कुछ इतिहासकार इस विद्रोह का वर्णन करने के लिए चुआर नाम का उपयोग करने का विरोध करते हैं, क्योंकि यह शासक वर्ग द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला अपमानजनक विशेषण था। कुछ लोग इस विद्रोह को जंगल महल का स्वतंत्रता संग्राम कहना चाहते हैं। क्या आपको चुआर विद्रोह के बारे में जानकारी पसंद आई? आदिवासी नेताओं पर और अधिक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक अपना ख्याल रखें, एकजुट रहें और अपने अधिकारों के बारे में जानें। जय भीम, जय आदिवासी।